खौफ इमरान में मुब्तला फैसला साज एक बार फिर इलेक्शन से फरार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के कैद में होने के बावजूद बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा फैसला साजों ने इलेक्शन 2023 में भी ना कराने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक सितंबर में नई हल्का बंदियों पर काम शुरू होगा, जो दिसंबर तक मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए इलेक्शन इस साल मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने अप्रैल 2022 में भी सुप्रीम कोर्ट के सामने यही बहाना बनाया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गैर कानूनी फैसले के तहत कैद हुए 14 दिन गुजर गए। इमरान खान को अभी तक ना बुनियादी सहूलियात दी जा रही हैं, ना ही कानूनी टीम से मुलाकात की इजाज़त। कमजरफी का आलम यह है कि इमरान खान को शेविंग किट तक फराहम नहीं की गई। इसके बावजूद इमरान खान के हौसले बुलंद हैं, वो कौम की हकीकी आज़ादी पर समझौता करने पर तैयार नहीं। पाकिस्तान बार कौंसिल की इलेक्शन कमीशन की मजम्मत। पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज में इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले की शदीद मजम्मत की गई। प्रेस रिलीज में मजीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ में इलेक्शन यकीनी बनाए, वरना वकला तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। इलेक्शन मुलतवी होने के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल पर हर तरफ से मजम्मत जारी। इसी सिलसिले में पेशावर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की गई। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है, इक़दाम को कलअदम करार दिया जाए, दरख्वास्त में मौक़िफ़। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन शेड्यूल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्त दायर करने का भी ऐलान। तहरीक इंसाफ की केस की नुमाइंदगी सलमान अकरम राजा करेंगे। परवेज़ इलाही नज़रबंदी केस। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई। परवेज़ इलाही के वकील आमिर सईदरा ने दलाइल दिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब के वकील ने अदालत में इस्तदा की कि परवेज़ इलाही की नज़रबंदी को गैर कानूनी करार दिया जाए। अदालत ने कार्रवाई 22 अगस्त तक मुलतवी करते हुए सुपरिटेंडेंट जेल से रिपोर्ट तलब कर ली। परवेज़ इलाही की नज़रबंदी के कबल 1.5 दिन हिरासत में रखने पर भी वजाहत तलब की गई है। जब तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे, मैं भी ज़मानत नहीं लूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी, जो खुद 9 मई के बाद से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार हैं, उन्होंने चेयरमैन इमरान खान की रिहाई तक ज़मानत न लेने का ऐलान कर दिया। कहा कि इमरान खान के साथ डट कर खड़ा हूँ। मरीम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। नैब ने 2019 में मरीम नवाज़ की ज़मानत के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी, जिसको 4 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। समाअत 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी। मरीम नवाज़ फ्रॉड के केस में अदालत से सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नैब तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये केस बहुत अहम है, चाहता हूँ कि इसका फैसला अपनी रिटायरमेंट से पहले करके जाऊँ। चीफ जस्टिस ने फरीकैन को अगली समाअत पर हतमी दलाइल देने का हुक्म भी दे दिया। समाअत 10 रोज़ के लिए मुलतवी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ रियासती फस्तायत जारी। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़रूख हबीब ने अपने ट्वीट में बताया कि पंजाब के साबका वज़ीर ख़जाना और साबका रुकन असम्बली मोहसिन लगारी साहब के बेटे को अगवा करके तशद्दुद किया गया और दबाव डाला जा रहा है कि पार्टी को छोड़ने की वीडियो जारी करें। इस जुल्म और बर्बरियत को बंद होना चाहिए। अंधेर नगरी चौपट राज से मुल्क को नुकसान हो रहा है। रुपया मुसलसल पस्ती का शिकार, डॉलर की उड़ान बरकरार। इश्तहारी इसहाक डार अपने दावों के बरक्स मईशत तबाह करके पाकिस्तान से वापस अपने वतन बरतानिया चले गए हैं, मगर पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज भी डॉलर की कीमत में 85 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 295 रुपये 85 पैसे पर ट्रेड कर रही है। महंगाई बेकाबू, चीनी की कीमत 160 रुपये किलो पर पहुंच गई। लाहौर शहर में चीनी की कीमत कंट्रोल ना हो सकी। परचून मार्केट में फ़ी किलो चीनी 160 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। शहर में चीनी मनमानी कीमत पर फ़रोख्त की जा रही है। मार्केट में 100 किलो चीनी की बोरी 15,000 से 15,200 रुपये में बेची जा रही है। शुगर मिल्स रेट 14,200 से 14,400 रुपये फ़ी 100 किलो है। इमरान खान के दौर में यही कीमत 85 रुपये फ़ी किलो थी।
پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اہم ترین اجلاس ہوا۔ کور کمیٹی کی جانب سے نہایت محنت اور مؤثر انداز میں مقدمات کی پیروی کرنے پر قانونی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ جیل میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی بنیادی سہولیات اور حقوق سے بدستور محرومی پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف کی اپیل کی 22 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے حوالے سے بھی اہم امور پر گفتگو کی گئی۔